मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोटान राम निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का भी पूरा निर्माण भी नहीं हो पाया, उससे पहले ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर दिया गया। यह पूर्णतः रूप से गलत है। क्या कुछ और कहते नजर आए? मैनपुरी जनपद आप पीडीए के दौरे पर आए, किस तरीके की पब्लिक के बीच आने के बाद किन किन चीज़ों की जो मुद्दे हैं वो निकल कर आ रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, चाहे छात्र नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और डूबती हुई अर्थव्यवस्था का असर हर जनमानस पर पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की घुट्टी पिला करके, मंदिर का मुद्दा उछाल करके जो जनता के असल मुद्दे हैं उससे जो है कि ध्यान भटकाने के काम में जुटी हुई है। मैं कहता हूँ मंदिर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है राम के नाम का व्यवसाय करके, राजनीतिकरण करके, राजनीतिक लाभ लेने का षड्यंत्र करती है। जितने लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हों या गैर भाजपा दलों के लोग हों, वह राम के अनुयायी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम की व्यवसायी है। राम के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं है। अगर राम के प्रति आस्था भारतीय जनता पार्टी की होती तो अर्धनिर्मित मंदिर का जो है कि उद्घाटन और उस अर्धनिर्मित मंदिर में राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है नहीं करते, क्योंकि उस मंदिर को पूर्ण होने में अभी 2.5 बरस लगेगा। और सनातन परंपरा में शंकराचार्य की अहम भूमिका होती है और चारों शंकराचार्य लोगों ने जो है कि इसका विरोध किया कि अभी आधे अधूरे मंदिर का जो है अफरा तफरी में जो है कि उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो इसका अनिष्ट होगा। लेकिन 2024 के चुनाव में धर्म के मुद्दे पर, राम के मुद्दे पर जो है ये चुनावी लाभ लेने की गरज से जो है कि इस तरह का षड्यंत्र किए हैं। लेकिन जनता, भारतीय जनता पार्टी के जो असली चेहरा है उसको समझ गई है। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम जो है कि विदेशों में जो जमा काला धन है उसको वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। और बाद में इन्हीं की जोड़ीदार अमित शाह ने कहा, यह तो चुनावी जुमला था। इन्होंने कहा था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बाद में इन्होंने कहा पापड़ बेलना, समोसा तलना, पकौड़ा बनाना भी तो व्यवसाय है। इन्होंने आज तक जो है कि 10-5 लाख भी दावा नहीं कर सकते कि इन्होंने सरकारी नौकरी दिया और 10वां बरस पूरा होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है कि संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी है। और भाजपा जो है आरएसएस के जो गुरु माने जाते थे, गुरु गोलवलकर, उनकी 2 किताबें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और नारी जाति की विरोधी हैं। बंच ऑफ थॉट्स वी आर वन नेशन हु डिफाइन। उन्हीं की नीतियों को लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, हमारे पढ़े लिखे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का, किसानों को बर्बाद करने का और देश की सारी अर्थव्यवस्था को जो है चंद पूंजीपतियों के हाथे सौंप करके देश को तंगहाली और बदहाली की स्थिति में पहुंचाना। ईडी को लेकर क्या कहना है? ईडी को लेकर पूरे प्रदेश में जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वर्तमान में जो है प्रतिपक्ष के नेताओं की जुबान पर ताला लगाने के लिए और अपने मार्ग से अवरोध हटाने के लिए वह जो है कि असंवैधानिक तरीका अपनाते हुए ईडी, सीबीआई, आईटी को लगा करके जो है प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने का जो काम कर रही है। यह जनता है कि सब कुछ जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का जो है कि संविधान का मखौल उड़ा रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। और जनता 2024 में कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2 गुजराती बनिया अंबानी और अडानी के हाथों पूरे भारतीय बैंकों का रुपया लुटवा करके, चाहे वो LIC हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे PNB हो, इन बैंकों का पैसा लुटवा करके इनका कई हजारों करोड़ रुपया जो है बट्टा खाते में डाल करके देश को जो है कि गुलामी की ओर ले जाने का ये काम कर रहे हैं। कोई भी आपके जिले जवार का भी कोई किसान होगा, कोई ट्रैक्टर के लिए, कोई ट्यूबवेल के लिए 1,50,000 कर्ज भी लेता है, उसको RC तहसील से जारी कर दी जाती है, उसको कारागार में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इन पूंजीपतियों का हजारों करोड़ रुपया बट्टा खाते में डाल करके माफ कर दिया गया। और जितने ये भारतीय बैंकों के लुटेरे हैं, 29 में विजय माल्या को कर्नाटक का छोड़ दिया जाए तो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, निशान मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, 28 बनिया गुजरात के हैं और 2 गुजराती बनिया, 2 बड़े गुजराती बनिया अडानी और अंबानी और गुजरात के बनिया पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा करके जो है
गुजरात ले जाने का काम कर रहे हैं। और सारे ये नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, लगता है कि उनका जमीर मर चुका है, उनको सांप सूंघ गया है। और 2024 जो है कि लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है, और ऐसे में देश की जनता से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। अन्यथा 2024 में दुर्भाग्यवश भाजपा की सरकार बन गई तो जिस तरह से पुतिन ने, किम जोंग ने और जिनपिंग ने आजीवन प्रधानमंत्री रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया, कानून बना दिया है। 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, भाजपा की सरकार बनती है, तो 2024 के बाद कोई भी चुनाव जो है कि नहीं होगा। यह नामित सरकार चलाने का काम करेंगे, और यह केवल हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, ईद और दिवाली का मुद्दा उछाल करके नफरत की भावना पैदा करने का काम करते हैं। और यह देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि केवल 22 लाख दिया जलाने का जो है कि रिकॉर्ड कायम कर रही है। वहीं तेजस्वी, जिसको नौवीं फेल कहते थे, वह नौकरी देने का पूरे भारत में रिकॉर्ड कायम किया कि पहले चरण में 1,20,336 हमारे बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम किया। दूसरे चरण में जो है कि 1,10,000, फिर 4,30,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का काम किए। 2.25 लाख से अधिक जो है स्वास्थ्य विभाग में और पुलिस विभाग में भर्ती करने का काम किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है राजद और जदयू को गठबंधन को तोड़ने के लिए जिस तरह से नंगा नाच किया कि गठबंधन को तोड़वाकर नीतीश कुमार को जो है कि तुरंत मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलवा दिया। और इसमें बहुत बड़ा राज लगता है छिपा है कि नीतीश कुमार के बेडरूम का कोई वीडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी ने दिखा करके उनको डराने का, धमकाने का और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने वादे के अनुसार वादा किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख नौजवानों को मैं नौकरी देने का काम करूंगा। और वह लड़का जिसको नौवीं फेल कहा जाता था, 9 लाख नौकरियां देने का कार्यकाल कायम किया है। और नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन पर या तेजस्वी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से क्या कहें? देखिए, अखिलेश यादव जी पहले कह दिए कि जहां जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उनको बड़े भाई की भूमिका अदा करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी अगर ना नुकुर करती है तो ये कांग्रेस पार्टी जो है कि इंडिया गठबंधन के लिए सेहतमंदी का काम नहीं कर रही है। अगर बंगाल में देखा जाए तो टीएमसी वहां बड़ी पार्टी है, उसको बड़ी भूमिका अदा करना पड़ेगा। और ममता बनर्जी के आधार पर जो है कि वहां गठबंधन का साझेदार बनना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा जो साझेदार है वह अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी है। अगर वोट शेयर के हिसाब से भी देखा जाए तो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2.33% जो है कि कांग्रेस का वोट शेयर रहा। और एक सीट ईमानदारी से केवल वीरेंद्र चौधरी फरीदा महाराजगंज से जीते। और प्रमोद तिवारी की बेटी जो मोना मिश्रा है, अगर वाकओवर समाजवादी पार्टी नहीं देती तो वो तीसरे नंबर पर जाती। समाजवादी पार्टी का अगर वोट शेयर देखा जाए तो अब तक का सबसे रिकॉर्ड वोट शेयर है कि 2012 में जो पूर्ण बहुमत की 224 सीटों के साथ सरकार बनी थी तो 29.13% वोट शेयर था। लेकिन इस बार का वोट शेयर 32.5% बढ़ के चला गया है। तो कांग्रेस पार्टी में कुछ आरएसएस के प्रशिक्षित लोग हैं, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे अजय राय हो, चाहे वो जो कमलनाथ हो, इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है इंडिया गठबंधन को तोड़ने का और अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला उत्तर प्रदेश में जो है एनडीए भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंकेगा, दिल्ली जाने का इनका रास्ता रोकने का काम करेगा। और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका होगी।